22 सितंबर से यानी नवरात्र के पहले दिन से ही सरकार ने दावा किया है कि आपके रोजमर्रा के खर्चों पर भारी कमी आने वाली है। जी हाँ, सरकार ने 135 घरेलू सामानों पर टैक्स घटा दिया है, जैसे कि मैट्रेस, पास्ता, नूडल्स, दूध, पनीर, चाय, कॉफी, मसाले, साबुन, शैम्पू, खिलौने, यहाँ तक कि फर्नीचर और गाड़ियां भी अब पहले से सस्ती मिलने वाली है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये राहत हमेशा के लिए है या सिर्फ कुछ महीनों की कहानी। तो दोस्तों याद कीजिए, पहले कई सालों से महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी थी। सिलेंडर हो, सब्जी हो या दाल, तेल, हर चीज आसमान छू रही थी। तब सरकार खामोश थी, लेकिन अब अचानक चुनाव से ठीक पहले सब कुछ सस्ता क्यों? तो दोस्तों, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो एक सवाल जरूर आता है, ये सामान इतना महंगा क्यों है? असली कारण है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हर चीज पर सरकार टैक्स लगाती है, लेकिन हर चीज पर टैक्स एक जैसा नहीं होता। कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स है तो कुछ पर बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले समझिए, भारत में जीएसटी की 5 स्लैब्स होती हैं, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% स्लैब यानी कि कोई टैक्स जिसमें नहीं होता है। इसमें आता है अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल, नमक, अंडा, दूध और फल सब्जियां, यानी हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। 5% स्लैब में आता है पैकेज फूड, चीनी, चाय, कॉफी, मसाले और दवाइयां, यानी बेसिक जरूरत की लेकिन प्रोसेस या पैकेज। 12% स्लैब में आता है बिस्किट, घी, मक्खन, मिठाई, मोबाइल फोन, ये सब। और 18% स्लैब सबसे कॉमन है, इसमें कपड़े, साबुन, शैम्पू, इंटरनेट सेवाएं, रेस्तरां का खाना, पंखा, वॉशिंग मशीन, ये सब शामिल होता है। वहीं 28% स्लैब सबसे भारी है, ये जैसे कि कार, बाइक, एसी, फ्रिज, सिगरेट, शराब जैसी लग्जरी और हानिकारक चीजें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आम आदमी पर टैक्स का बोझ ज्यादा क्यों? सच्चाई ये है कि जो लोग ज्यादातर बेसिक चीजें खरीदते हैं उन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स का असर पड़ता है। जैसे पैकेज फूड या दवाइयों पर भी टैक्स है, जो आम आदमी रोज खरीदता है। अब देखिए फर्क, दाल, चावल, सब्जी बिल्कुल फ्री है और टैक्स ऑफ कर दिया गया। चाय, कॉफी, मसाले सिर्फ 5% टैक्स, दवाइयां, दूध, ये सब शामिल कर दिया गया 5% में, दूध और अंडा 0% कर दिया गया। लेकिन सोचिए, जो चीजें हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साबुन, शैम्पू, मोबाइल, रिचार्ज, कपड़े, सब पर 18% टैक्स, यानी गरीब से गरीब भी ये टैक्स देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी भारी कटौती की गई है। टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि कारों के दाम तक को कम कर दिया गया है। कंपनियों ने नई कीमतों का ऐलान भी कर दिया है, मतलब कार खरीदने वालों को लाख तक का फायदा होगा। सुनकर लगता है जैसे सरकार जनता की जेब बचाने में जुटी हुई है, लेकिन इस पर विपक्ष का कहना है, वो कहता है ये जनता की चिंता नहीं बल्कि वोट बैंक की चिंता है। सोचिए, जो महंगाई का चाबुक इतने साल चला, वो अचानक नवरात्रि से पहले क्यों रुक गया? क्या ये राहत सिर्फ व्रत और त्योहारों के नाम पर दी जा रही है ताकि जनता खुश होकर वोट डाल दे? और वहीं जनता के मन में सवाल उठना भी इस पर लाजमी है, क्या सरकार वाकई आम आदमी का बोझ हल्का कर रही है या फिर ये सिर्फ चुनावी महंगाई राहत पैकेज है? खैर, राहत जो भी हो, आपकी जेब पर सीधा असर तो पड़ेगा ही, लेकिन ये भी सच है कि अगर सरकार चाहे तो कल फिर टैक्स बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, खुशखबरी के साथ एक सवाल भी आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ये कदम जनता की भलाई के लिए है या सिर्फ चुनावी जुमला? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं RN TV उत्तर प्रदेश। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।